नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर झांसी से है, जहां गुरसराय विद्युत उपकेंद्र का ट्रांसफार्मर जलने से कई गांव में छाया अंधेरा। आगे खबर जौनपुर से है, जहां संगीन घटना को अंजाम देने जा रहे बदमाशों की पुलिस से हुई मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 3 फरार। साथ ही अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और अपराधी के बीच हुई मुठभेड़, एक पुलिसकर्मी के हाथ में लगी गोली। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर झांसी से है, जहां गुरसराय विद्युत उपकेंद्र का ट्रांसफार्मर धू धू कर जल गया, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। बता दें, तहसील गरौठा के कस्बा गुरसराय में विद्युत उपकेंद्र पर रखा 8 MVA का ट्रांसफार्मर विद्युत फॉल्ट होने से आज देर रात्रि धू धू कर जल उठा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ट्रांसफार्मर को अपनी चपेट में पूरी तरह से ले लिया। आनन फानन में विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक ट्रांसफार्मर बुरी तरह जल चुका था, जिससे दर्जनों गांव में अंधेरा छा गया और साथ में भीषण गर्मी की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं ट्रांसफार्मर जलने से लोगों को गर्मी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक जवाहर लाल राजपूत ने जनता को भरोसा दिलाया है कि उच्च अधिकारियों से बात करके जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर रखा जाएगा। क्षेत्रीय विधायक ने कहा है कि वह जनता की हर समस्या में जनता के साथ हैं। आपने देखा कि अभी मेन ट्रांसफार्मर धू धू कर जल गया, इससे गुरसराय और क्षेत्र की बिजली बाधित हो जाएगी। वैसे भी इस समय टेम्परेचर मान लो 45-46 चल रहा है। हफ्ते 10 दिन से गुरसराय और गुरसराय क्षेत्र में लाइट की समस्या बनी हुई थी, तो इसी के लिए आज अपन जिलाधिकारी से मिले और उनसे तत्काल कैसे क्या और प्रबंध हो सकता है। लेकिन आज अचानक आग लग गई गुरसराय पावर हाउस में। आज ही तो और बदली गई। हमें लगता है इसमें पहले दिन में, क्योंकि गर्मी इतनी अधिक है और कहीं ना कहीं उस कारण केबल जल गई, तो प्रबंध करते करते हमें लगता है ट्रांसफार्मर वगैरह और भी जलकर हमें लगता है नष्ट हो गए। लेकिन अपना पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी गुरसराय एवं क्षेत्रवासियों को लाइट मिलेगी। लगभग कितना समय ये लग अपन सकता है? उच्च स्तर पे भी लगे हैं कि कहीं ना कहीं जो वास्तव में लाइट कम मिल रही है या जितनी मिल रही लाइट, उसमें कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस है, चाहे केबल का हो या और भी ट्रांसफार्मर का हो। तो इसके लिए निरंतर अपन लगे हैं कि गुरसराय में नियमित व्यवस्था कैसे बने। और हमें लगता है कल हर हालत में अपन उच्च अधिकारियों से ही बात करेंगे कि जो ट्रांसफार्मर जलकर नष्ट हो गया है वो तत्काल यहाँ पर आ जाए। लेकिन पहले से हमारी जो व्यवस्था है बिजली की, विधायक जी, वो सुदृढ़ हो जाए। चली जाए MD के पास, तो हो सकता है वो रात में वहाँ रिलीज कर दें, क्योंकि तो बहुत आवश्यकता वाली बात है, आदमी सो नहीं पाएगा रातों में। बिल्कुल निश्चित है, और अपन भी रात ही में अभी बात करते हैं और हमें लगता है उनके कुछ अधिकारी तो बिजली विभाग के SC या चीफ वगैरह आने वाले हैं या आ जाएंगे, उन तक सूचना पहुंची होगी। लेकिन अपन भी तत्काल इस पर काम अधिकारियों को सूचित करके और तत्काल कहीं अगर जिले में भी कहीं भी होगा ट्रांसफार्मर अगर अब ये तो चूँकि ऐसा विषय है क्या, ये तो चूँकि इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता बिजली विभाग कैसे माने जो है आग लग गई या इतनी गर्मी तेज पड़ रही। हो सकता है ये तो कहीं ना कहीं हीट, किस तरह से केबलें जल जाती, ट्रांसफार्मर जल जाते और अचानक भी घटना हो सकती है। तो इस बारे में तो ये बाद में पता चल पाएगा जब अभी अधिकांश नगरवासियों को भी पता नहीं है इस बारे में कि। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र के गोबरा गांव में गोमती नदी के किनारे गुरुवार अपराह्न पुलिस व अंतर जनपदीय बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में जहां एक बदमाश के पैर में गोली लगी, वहीं एक को गिरफ्तार किया गया। 3 बदमाश भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए फरार हो गए। इस दौरान थानाध्यक्ष के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी। फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए CHC डोभी लाया गया है, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घायल व गिरफ्तार बदमाशों के पास से पिस्टल, तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर ब्रजेश कुमार गौतम ने इस विषय में क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। आज मुखबिर के द्वारा प्रभारी निरीक्षक चंद्रवक को सूचना दी गई कि
गोबरा गांव के जंगल में कुछ बदमाश लूटपाट की योजना बना रहे हैं जिनके पास असलह है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक तथा स्वाट की टीम ने गोबरा गांव के जंगल में जहां गोमती नदी है वहां दबिश दी। दबिश देने के दौरान 5 बदमाश जो लूट की योजना बना रहे थे, जिनके पास असलह थे, उनको जब घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया। पुलिस के द्वारा उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, परंतु उन्होंने इस चेतावनी को उल्लंघन करते हुए पुनः पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस ने भी बचाव में फायर किया, जिससे एक बदमाश हरिश्चंद्र यादव के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। उसके कब्जे से एक पिस्तौल, 32 बोर मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा बरामद हुआ है। दूसरा बदमाश अविनाश यादव मौके से गिरफ्तार हुआ है। उसके भी कब्जे से एक तमंचा बरामद हुआ है। हरिश्चंद्र यादव का काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है। अविनाश यादव के विरुद्ध एक मुकदमा थाना किराकत में पंजीकृत है। शेष भागे हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। विवेचना जारी। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता पृथ्वीराज कुमार की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर देहात पुलिस ने अपराधी को घेरकर हाफ एनकाउंटर किया। बता दें कि पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस से भाग रहे अपराधी ने पुलिस पर गोली को मुठभेड़ के दौरान हाथ में गोली लगी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने अपराधी का पीछा कर गोली मारकर घायल कर दिया। अपराधी रामकेश के पैर में गोली मार पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में सीएचसी में भर्ती कराया। फिलहाल अपराधी और इंस्पेक्टर दोनों का उपचार चल रहा है। हमारे थाना शिवली क्षेत्र अंतर्गत ये जो रामगढ़ नहर पुल के पास 7:15 बजे तो शिवली माई फोर्स के साथ शाम को संदिग्ध वाहन की चेकिंग कर रहे थे। उस समय पे एक वाहन सवार व्यक्ति आ रहे थे। पुलिस को देखते ही तुरंत वापस मुड़ के बाइक तेज़ी से भगाने लगे। उसी भगाते वक्त वो फिसल के गिर गए। जब हमारे फोर्स जो है उनको पकड़ने के लिए आए थे, तब उन्होंने फायरिंग शुरू किया। और जब हम थोड़ा सा पीछे हुए फिर पकड़ने गए थे तो वो भागते हुए फिर से एक और फायरिंग की। उस फायरिंग के दौरान हमारे जो इंस्पेक्टर है उनको बाएं हाथ पे चोट लगी। उसके बाद रिटेलिएशन फायर में जो ये व्यक्ति है उनको बाएं पैर में चोट लगी है। दोनों व्यक्ति हमारे इंस्पेक्टर और उनको भी उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवाया गया। और पूछताछ के दौरान ये पता चला कि इनका नाम है रामकेश, 35 साल है, और ये अभी कुछ दिन पहले जो मूक बधिर युवती के साथ दुष्कर्म करने में ये संलिप्त था। और उसमें जो पंजीकृत अभियोग जो है उसमें वो नामजद भी थे। कोई आपराधिक इतिहास था पहले का? फिलहाल पूछताछ में अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। जो भी विषय सामने आएंगे आपको विदित करेंगे। पुलिसकर्मी कोई घायल हुए हैं? वही हमारे जो इसी दौरान जब उन्होंने फायर किया था, हमारे जो इंस्पेक्टर है अब्दुल कलाम, उनको बाएं हाथ पर चोट लगी है। वो उनको भी हॉस्पिटल भिजवाएगा। फिलहाल वो देख रहे हैं कि कहाँ पे लगी, क्या है। जो भी विषय सामने आएगा आपको विदित करेंगे। साथ में भी तो कोई था सर? और भी लोग थे साथ में? तो फिलहाल वो भी अभी आया है। हम पूरे डिटेल्स जो भी सामने आएंगे वो सब आपको। अभियुक्त के साथ कोई व्यक्ति था, पीछे बैठा था, बताया जाए तो अभी वही पूछ के फिलहाल पूछताछ के दौरान पूछने के बाद आपको विदित कराऊंगा। ठीक। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल की अनुदान योजना के अंतर्गत मैला ढोने वाली, चमड़ा साफ करने वाली, सुअर पालने वाली वीर जातियों के खुसरो शाह एवं देवल देवी के ऐतिहासिक संघर्ष गाथा धर्म योद्धा का आयोजन रीवा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी एवं थ्योथर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय युवा नेता योगेंद्र प्रताप सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर राजकुमार आचार्य, कुलपति अवधेश प्रताप सिंह, विश्वविद्यालय रीवा ने की। इस दौरान मनमोहक नृत्य कला के माध्यम से संघर्ष गाथा का बखान किया गया। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान समाजसेवी एवं भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय युवा नेता योगेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
खबर झांसी से है, जहां एक गरीब व्यक्ति से झोपड़ी छीन उसे बेघर कर दिया गया। बता दें कि ये गरीब व्यक्ति 20 वर्षों से टीन शेड के नीचे रहकर जीवन बसर कर रहा था। न्यायालय के आदेश पर समथर कस्बे में चतरेशपुर रोड के पास हुए अतिक्रमण को लेकर बाबा का बुलडोजर चला। कई वर्षों से सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। वहीं पीड़ितों ने नोटिस दिए बगैर ही छप्पर तोड़ने के आरोप लगाए हैं। बता दें, तहसील प्रशासन में पहुंचे जेसीबी द्वारा कच्चा घर तोड़वाया। कस्बा समथर के राजेंद्र कुशवाहा व नारायण कुशवाहा दोनों सगे भाइयों में विवाद चल रहा था। क्या नाम है? ज्ञानी देवी। क्या हुआ आपके साथ में? हमारे साथ में साहब जीसीबी मंगाई उनने, कोई सूचना नहीं दी और हमारा मकान तोड़ दिया। सब नाच पानी गल्ला सब दबाओ और बगर गाँव में अंदर बहुत नुकसान है। भूसा भी चलो गाँव में, मट्टी में सब बर्बाद हो गए। बाल बच्चे वहाँ कोई घर पर नहीं था, अकेले थे हम। मजदूरी करके पेट पाल रहे। इसके अलावा और भी कोई मकान है आपका? नहीं, कोई मकान नहीं है, जो ये मकान बस। अब कह रहे थे जी हटा लीजिए ना तो तुमको भी दाब दे। किसने कहा ये? जी SDM और सब लोग थे। क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे टीन हटा लो। हमने कहा हम नहीं हटा रहा, तुम तो पटक दो। कह रहे थे दब जाओगी, हम कोई जिम्मेवार नहीं है, तुम्हारी कोई सुनाई नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? हम जो चाहते हैं कि जो मकान हमारा जहाँ के तरह है वो जो बन जावे, मतलब सब सामान सलामत रहे। हमारी आड़ पर्दा कोई नहीं है, ऐसे मैदान परे रहे रात भर। गाँव में भी रहे 10:30 बेनी गिरवायल ने। किसने? जी SDM ने। कौन से मकान नहीं गिरवाया? जी अगर और बने जो रास्ता में हमारे बगल में बेनी गिरवाए, हमारा अकेला गिरवा। ये आपने उनसे कहा नहीं? इनका ही सो कह रहे थे नहीं जो ही गिरेगा। इसका कारण नहीं पूछा उनसे? इन पूछे, कह रहे थे जहाँ पे वो आगा आदेश यही मकान पर। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां एक बार फिर प्रधान सहायक दयाशंकर वर्मा को उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बलिया मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में योगदान देने के लिए दिए गए आवेदन पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। दरअसल प्रधान सहायक का स्थानांतरण महानिदेशालय के आदेश पर 30 जनवरी 2020 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलिया के अधीन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी चित्रकूट पर दिया गया था और 2 फरवरी 2020 को नवीन तैनाती स्थल के लिए कार्य मुक्त भी कर दिया गया था। इस स्थिति में बलिया CMO को किसी तरह की कार्यवाही करने से मनाही की गई है। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। के पलासिया थाना क्षेत्र में देर रात बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा उनके एक साथी पर दर्ज फायर को खत्म करने और शहर में बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था और इस दौरान कई घंटों से पूरा पलासिया क्षेत्र चक्का जाम कर दिया गया था। पलासिया थाना क्षेत्र के आला अधिकारियों द्वारा बजरंग दल कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रदर्शन खत्म करने की समझाइश दी गई, लेकिन बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा बात नहीं मानने पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस दौरान बजरंग दल के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। बना लिया। ये पिन निकालो यार, पिन निकालो जल्दी से। सर, आज बजरंग दल द्वारा यहाँ पे थाने का घेराव किया गया और चक्का जाम किया गया था सर। इनके द्वारा अचानक ही जो है पलासिया चौराहे पे आ गए और यहाँ रास्ता को रोक दी चारों, जिससे जो है जाम की स्थिति पैदा हो गई और लोग परेशान थे। पुलिस के द्वारा इनको बार बार समझाइश दी गई और समझाने के बावजूद भी वो नहीं मान रहे थे।
इसलिए हल्का बल प्रयोग कर उनको हटाया। सर कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी और कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं सर। हाँ, उक्त जो घटनाक्रम हुआ उसमें पुलिस के जवान भी कुछ घायल हुए हैं, उनको चोटें आई हैं, उनका भी मुलायजा किया जाएगा। साथ ही जो है जो विधिवत कार्रवाई है पूरी कार्रवाई की जाएगी। सर इनकी मांग क्या थी, मुख्य मांग जो इन्हें आज यहाँ पे प्रदर्शन किया? उनके द्वारा कोई लिखित में मांग नहीं प्रस्तुत की गई किसी भी तरीके से, कि कोई लिखित में मांग आज उनों के द्वारा कोई प्रस्तुत की गई या कार्यक्रम की कोई सूचना विधिवत दी गई हो, ना कोई परमिशन ली गई उनके द्वारा किसी भी तरह की, और अचानक ही आके यहाँ पलासिया चौराहे पर उनके द्वारा जाम कर दिया। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां युवाओं में रील का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। युवा रील बनाने के लिए कानून भी हाथ में लेने से नहीं चूक रहे। एक ऐसा ही वीडियो नसीराबाद थाने का वायरल हुआ है, जिसमें सीएचसी नसीराबाद के सभी संसाधन इस्तेमाल किए गए हैं। खास बात यह है कि वीडियो बना रहे युवाओं को कोई रोकने वाला भी अस्पताल के अंदर मौजूद नहीं है। ये वायरल वीडियो संज्ञान में लेते हुए एसीएमओ अंशुमान सिंह ने बताया कि सीएचसी अधीक्षक के द्वारा अज्ञात युवकों के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी गई है। उसके बाद सीओ सलोन अमित सिंह ने वीडियो की जाँच कराए जाने के बाद कानूनी कार्यवाही किए जाने की बात कही है। सर नसीराबाद सीएचसी में कुछ लड़कों द्वारा रील बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, ये मामला संज्ञान में आया है। वहाँ के अधीक्षक जो है वो एसओ नसीराबाद को तहरीर दिए हैं। एसओ नसीराबाद जो है जांच कर रहे हैं और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की जो रील बनाई गई है हॉस्पिटल मतलब सीएचसी के अंदर, डॉक्टर स्टाफ क्या कर रहा था? स्टाफ अंदर थे, लेकिन ये बाहर ही बनाई गई है। अब उसमें जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन दोषी है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से है, जहां बाबतपुर क्षेत्र स्थित एक होटल में डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा कि 9 साल सुशासन का रहा है। सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य को लेकर सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब के लिए कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 9 वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा। देश से लेकर विदेश तक उनके कार्यों की चर्चा होना देश के लिए गर्व की बात है। पीएम के इस कदम से प्रारंभ में भले ही अन्य राजनीतिक दलों ने निंदा की, लेकिन ये कदम हमारे समाज में निर्णायक बना। इसी तरह कोरोना की विभीषिका में जब पूरा देश अपने जीवन को बचाने के लिए जूझ रहा था, उस वक्त केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराकर उनके जीवन को आसान किया। इस दौरान उन्होंने पिंडरा क्षेत्र में विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि जनपद में एकमात्र नवीन आईटीआई कॉलेज, मॉडल थाना सिंधूरा, अमूल प्लांट और पैक हाउस और होम्योपैथी कॉलेज क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ स्वरोजगार का सृजन करेगा। इस दौरान मुख्य रूप से विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह, पवन सिंह, डॉक्टर जेपी दुबे, इलाका सिंह, अभिषेक राजपूत, हौसला पांडे समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। सुशासन और गरीब कल्याण को पूर्ण होने पर पिंडरा विधानसभा में कुछ 55 कार्य हुए हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उसको थोड़ा हमारे। मैं समझता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद आप निश्चित रूप में देख लेंगे कि आज़ादी के 75 साल हो गए थे। कोई भी सरकार वोट लेने के लिए तो गरीबों के नाम पर वोट लिया करते थे, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं किए जिसमें गरीब खुशहाल हों। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद आप गरीबों को देख लीजिए, उनको आवास दिया गया, उन्हें शौचालय दिया गया, उन्हें आयुष्मान भारत का कार्ड दिया गया, उन्हें राशन दिया गया, उनको सड़क दिया गया, उन्हें बिजली से परिपूर्ण किया गया। बहुत ऐसे सारी चीज़ें हैं जो कि आप देखते होंगे कि इस देश और दुनिया में आज तक कोई यह कार्य नहीं कर पाया था। क्या यह कोई बता सकता है कि पूरी दुनिया में कोरोना काल के समय में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किया, क्या यह कार्य कोई दुनिया में कोई कर सकता था? कोरोना काल में आप देखे होंगे सारे समृद्ध जितने भी देश थे वह दहल गए थे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ जी की कृपा से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से इस देश को बचाने का कार्य किया है वो अपने आप में एक इतिहास है। बिल्कुल देखा जाए तो पिंडरा विधानसभा में कुछ रोजगार को लेकर काफी चर्चा होती है, तो क्या पिंडरा विधानसभा वासियों को कौन सा मुख्य रोजगार दिया जाना है? मैं समझ रहा हूँ कि रोजगार के बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, जो उस कैटेगरी में लोग हैं अपने आप जा रहे हैं। चर्चा करने वाले सड़क पे जो जिस तरीके की चर्चा वही लोग चर्चा कर रहे हैं, जो यह चर्चा करते हैं कि 9 साल तक क्या हुआ, वही लोग गुमराह करते हैं। अब आमूल आ गया है। आमूल तो मैं समझता हूं कि
कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जो घर आत्मनिर्भर न बन सके, समृद्ध और मजबूत न हो। बहुत जल्द ही आप देखेंगे दिसंबर के पहले इसका माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा जो संभावना व्यक्त की जा रही है, उन्हीं के कर कमलों से यह इसका उद्घाटन होगा और निश्चित रूप में बेरोजगारी दूर करने की दिशा में एक बहुत बड़ा हमारा प्रयास है, वह सफल होगा। क्या इस तरीके का कार्यक्रम 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है? नहीं, आमूल तो 2024 को देख के नहीं हुआ, बल्कि आमूल तो 1 साल पहले का हुआ है। आवास जो दिया जा रहा है वो 2024 को देख के नहीं किया गया, यह बहुत पहले की योजना है। जो लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड दिया गया वो पहले की योजना है। जो प्राइमरी विद्यालय को स्वच्छता के क्षेत्र में किया गया, यह बहुत पहले की योजना है। यह तो जो विरोधी हैं उस तरीके का प्रोपोगंडा करते हैं कि 2024 में मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं तो उन चीज़ों को गिना रहा हूँ जो हमारे 2014 से लेकर के और आज तक 23 तक जो हमारे काम हुए हैं, उन कामों की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि यह कार्य हमने किया है, इसका कोई जोड़ नहीं है, ये अपने आप में एक मिसाल रहा है। वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।